हो गया जो शिव जी का ही एक नाम है जी। शिव जी के ग्रुप को गण कहा जाता है जी में से। ये जयपुर का फेमस है। जयपुर बहुत जोधपुर में भी बहुत फेमस है। जोधपुर में क्या है ना, जो लेडीज होती है ना वो भी गणगौर पूछती है। सर पे रख के झांकी निकाली जाती है होती है। बहुत अलग है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका महेश्वरी। आज के इस खास एपिसोड में जिसमें हम लोग लाइफ की अलग अलग ब्यूटीफुल स्टोरीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार की जिसका नाम है गणगौर। गणगौर महोत्सव जो कि प्रेम, भक्ति और खुशियों का त्योहार है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे शानदार मेहमानों का कि जो आज हमारे साथ इस गणगौर स्पेशल एपिसोड में आज यहाँ मौजूद है, जो बात करेंगी गणगौर त्योहार की परंपराओं की, यादों की और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें यहाँ हमारे साथ शेयर करेंगी। तो लेट्स वेलकम देम। Hi, I'm Komal Karnani. I'm fashion designer and I love doing wall paintings and normal paintings. मुझे ये जो गणगौर में फेस्टिवल्स की कलर्स होते हैं ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। हाय, आई एम दिव्या। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, स्पेशली फ्यूजन कुकिंग। तो बिकॉज अ बेली रूल्स द माइंड एंड बिकॉज गणगौर में खाने पीने का और बहुत अलग मज़ा है, तो फ्यूजन कुकिंग में हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं इसमें। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि। मैं जिम लवर हूँ। मुझे वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है। हाय, मैं हूँ डॉली मोहताब। आई एम अ प्राउड होम मेकर और आई एम प्राउड राजस्थानी एज वेल। तो आज हम हमारे ट्रेडिशन मेरे साथ लाए हैं हम गणगौर और ईसर जी को, जो कि इनके बारे में ही हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। जो हमें तो पता ही है, तो हम चाहते हैं कि इसकी रीच और बढ़े और लोग जाने कि क्या है ये फेस्टिवल, इसलिए। वेरी नाइस। तो जब आप हमारे मेहमानों से यहाँ पर मिल ही चुके हैं तो शुरू करते हैं हमारी गणगौर यात्रा। तो क्यों ना हम इस गणगौर यात्रा को थोड़ा सुरमई बना दें, क्योंकि गणगौर में बहुत सुंदर सुंदर जो है गीत होते हैं, गाने होते हैं। तो हम इस गणगौर यात्रा को आपके एक सुंदर से गीत के साथ शुरू करना चाहेंगे। डेफिनेटली सॉन्ग्स तो गीत इनका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है लाइक गणगौर सेलिब्रेशन में। और पहले के फोकलोर तो इसी से मतलब इनका स्वागत करते थे। जो भी बात कहनी है, मिन्नतें मांगनी होती थी, दुआएं देनी होती थी, आशीर्वाद लेने होते थे, सब कुछ गीत के फॉर्म में ही चलता है जी। तो उसी का एक मॉडर्न वर्जन है जो हम यहाँ पे सुना रहे हैं थोड़ा। बेसिकली तो ये राजस्थानी में है, पर इसका हिंदी वर्जन है जो सॉन्ग का, वो हम आपको सुना रहे हैं। उसकी 4 लाइन सुनते हैं। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन ईसर गौरा घर पे आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन ईसर गौरा घर पे आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंदर मार लगाई घी का दीप जलाया, बंदर मार लगाई घी का दीप जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे जिस दिन ईसर गौरा घर पे आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन ईसर गौरा घर पे आएंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गणगौर का जो सबसे पहला मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी डॉली आपसे, क्योंकि आप ना हिस्ट्री लवर हैं। जैसा रीडिंग का इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो बीइंग अ हिस्ट्री लवर, इतिहास प्रेमी है आप, तो हमारे दोस्तों को बताएं कि गणगौर की कहानी क्या है, गणगौर का इतिहास क्या है। शुरू करते हैं कि गणगौर द वर्ड इटसेल्फ जो बताता है वो बना हुआ है गण और गौर से। जी। गण हो गए जो शिव जी का ही एक नाम है जी। शिव जी के ग्रुप को गण कहा जाता है जी। और गौर हो गई माता गौरी, पार्वती जी, तो उनका मिलन है वो है गणगौर। तो ये प्रथा वहीं से चली आ रही है, मतलब बरसों से, राजघरानों से, राजमहलों से। लाइक ये नहीं कि खाली फोकलोर में, कि शिव पार्वती की एक पूजा का ही स्वरूप है जो शुरू से ही हमारे यहाँ पे बच्चों को, लड़कियों को सिखाया जाता है।
जिसमें चैत्र का जो स्प्रिंग का सीजन है, न्यू सीजन, न्यू ईयर, न्यू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, उसी टाइम इसे सेलिब्रेट करते हैं। जो 16 दिन का एक त्योहार है जिसमें जो ईश्वर जी हैं वो ईसर मतलब शिव जी का ही रूप है, और माता गौरी उनका रूप है गणगौर। तो इनका ये होता है कि ये इस सीजन में हमारे यहाँ आते हैं, 16 दिनों का इनका रहना होता है, और इन 16 दिनों में हम इनकी भरपूर पूजा, जो सुबह सुबह इनकी पूजा होती है, पूजा, फिर दोपहर में सबके घरों में जो एक पार्टी होती है, पार्टी फॉर्म में हाउस पार्टीज होती है जिन्हें हम बनोला कहते हैं। बंदोला। बंदोला, जिसमें हम इन्हें बुलाते हैं, इनकी तरह तरह से मनवार करते हैं, और इनसे जैसे सुहाग का, अच्छे वर का, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अच्छे वर का वरदान मांगती है। कुंवारी लड़कियों के लिए होता है सुहाग और हम हैं कि बस सुहाग वाग सब अच्छा रहे, अच्छा घर परिवार मिले, उसके लिए इनकी पूजा करते हैं। वेरी नाइस जर्नी आपने जो हिस्ट्री के उसमें बताया, हिस्ट्री फॉर्म में डॉली। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान में होता है। वेरी रिसेंटली आई केम टू नो कि ये बाकी इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी होते हैं। किसी में इसे व्रत पूजा कहते हैं, और किसी में गौरी पूजन के नाम से होता है। तो नियर अबाउट इसी टाइम में आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे, या फिर मध्य प्रदेश में, यूपी के कुछ पार्ट्स में, सब जगह इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर्म्स अलग हैं पर चीज एक ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी हिस्ट्री, बहुत ही अच्छी इतिहास की कहानी आपने गणगौर की यहाँ पर हमारे साथ शेयर की है। So now, Komal, we would like to know from you, as you are a fashion designer. So, how this fashion plays a big role in Gangor celebration? अरे मोनिका दी, बहुत बड़ा रोल है। Really? एक्चुअली जब हम तैयार करते हैं गणगौर को, तो अभी ट्रेडिशनली मतलब अपने घाघरा चोली पहनाते हैं, लेकिन आजकल इतने सारे वो आ गए हैं, मतलब जैसे लोग प्लाजो पहनाते हैं, आजकल लोग क्रॉप टॉप स्कर्ट्स पहनाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जैसे वाइब्रेंट कलर्स। अभी गणगौर में रेड, येलो, पिंक, ये सब कलर्स कितने ब्राइट कलर्स हैं। तो कलर्स बहुत अच्छे अच्छे नए कलर्स आ रहे हैं, एंड मतलब वेराइटी डिफरेंट, आप लोग जो पहनाना चाहो आजकल वो पहना सकते हैं। क्रॉप टॉप स्कर्ट्स हो गए, प्लाजोज हो गए, बहुत वेराइटी आ गई है आजकल पहनाने के लिए। तो इनमें अगर ये पूछूं आपसे कि इनके लिए भी कोई बुटीक्स होते हैं? बुटीक्स में इनकी ड्रेसेस डेफिनेटली हम बनवाते हैं, बुटीक से बनवाते हैं स्पेशली। मतलब आप लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग ही बनवा सकते हैं? स्पेशली गणगौर के कपड़े बनते हैं और डिमांड में बनते हैं, मतलब लोग जाते हैं, मतलब साइज वगैरह देते हैं कि ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो लोग भी पूछते हैं कि इतने छोटे ड्रेसेस किसके लिए, फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी गणगौर है, उनके लिए ड्रेसेस बनवानी है। ओह हाउ क्यूट, बनवाते हैं। डॉली, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में कि जैसे कि कोमल ने बताया कि ये इतनी ड्रेसेस इनके डिजाइन होती हैं, बहुत ही इनका क्रेज है। तो जैसे आज आप अपने साथ में ईसा जी, गौरा जी लेकर आई हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इनका जो ये बनावट है और इनकी ज्वेलरी है, कहाँ ये मोनिका आप देखो कि मतलब कैसे इनका फॉर्मेशन है जी। ये पूरी काठ की बनी हुई है। अच्छा। और आप नीचे देखो कि काठ के इनके वो हैं, नीचे जो पटरे लगे हुए हैं, बाजोट है, उनके ऊपर इनको खड़ा किया हुआ है। और ये एक पहले लाइक सिंपल घर में लोग सील लेते थे, उससे बना लेते थे। और राजस्थान में जैसे आप जानते हो हमेशा से लहरिया, बांधनी, एकदम वाइब्रेंट कलर्स हो गए, ऑरेंज, ग्रीन, एंड ये जो कलीरे वाली ये लेसेस और वो सब लगती है। तो इनकी ज्वेलरी हैंडमेड, इनकी जो मतलब इनके भी इतने आर्टिसंस हैं जो ये ज्वेलरी बनाते हैं। और इनकी ड्रेसेस, इनके पेचे, पाग, हर चीज आपको, ये हर चीज मिनिएचर में मिलेगी। लाइक वट एवर वी वेयर, आप अगर टीका वेयर करें तो उनका एक छोटा टीका, छोटा बोरला सब मिलता है। और अब जैसे कि कोमल ने बताया कि इनमें इतने वेरिएशन आ गए कि लोग इवनिंग गाउन्स, इनकी विग्स मिलती है। इनकी विग्स होती है जिनसे आप इनको लुक चेंज कर सकते हो, इनकी हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और ये रोज हम इन्हें रेडी करते हैं, रोज सुबह एक नई अटायर पहनाते हैं, तो रोज नया लुक देते हैं। कभी राजस्थानी, पूरा इंडस्ट्री है। हाँ, और पूरी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री हो गई है जो इन्हें सपोर्ट करती है। ओह ग्रेट। अंजलि, अंजलि, फेस्टिवल्स को तो आप डांस के बिना सोच ही नहीं सकती, या मैं यूं कहूं कि जहां पर डांस आ गई वहां अंजलि रुक ही नहीं सकती। तो प्लीज गणगौर के जो स्पेशल डांसेस हैं उन्हें स्पेसिफाई कीजिए। देखो मोनिका दी, आपको पता है अपने राजस्थान में घूमर और कालबेलिया कितना ज्यादा फेमस है। और ये सिर्फ डांस नहीं है, ये भक्ति, और अपने बोल सकते हैं कि गणगौर के प्रति अपना लव हो गया, जो अपने दिखाते हैं, डांस करते हैं, बनोले होते हैं, उसमें गीत होते हैं, उसमें अपने डांस करते हैं, घूमर करते हैं, सारी लेडीज, गर्ल्स और सब मिल जाते हैं तो और मजा आता है।
तो खुल के डांस करते हैं। तो बस यही है कि अपना मारवाड़ी कल्चर है ये घूमर, और तो उसको सबके सामने लाना करना तो बहुत अच्छा है ये। वेरी नाइस अंजलि। तो हम चाहेंगे कि हमारे दोस्तों को हम आपके थोड़े से moves दिखाएं यहाँ पर। यस श्योर। चलो हैप्पी टू चलो। कौन सा गाना? वही खाते हैं, अरे रे 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 रे, हाँ। ईसर जी कूद पड़ा मेला में, ईसर जी कूद पड़ा मेला में, साइकिल पंचर कर लायो, अरे रे 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 रे। वाओ, मजा आ गया, मजा। नाउ लेट्स कम टू द दिव्या। दिव्या, अब मैं आपसे जिस बारे में बात करने जा रही हूँ उसके बिना कोई भी फेस्टिवल जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फेस्टिवल। मैं बात कर रही हूँ फेस्टिवल फूड की। श्योर प्लीज। मतलब कोई भी फेस्टिवल फूड के बिना तो अधूरा ही है। Right. गणगौर है, 2 दिन में बनोली होती हैं, उसमें मतलब हमारा मॉर्निंग से चालू होता है। मॉर्निंग में जहाँ हम गीत वीत गाते हैं उसके बाद हमारा नाश्ता होता है प्रॉपर उस जगह। बनोली होती है तो उसमें शाम को नाश्ता होता है प्रॉपर। तो उसमें भी आजकल बहुत वेरिएशन है। पहले तो नॉर्मल होते थे, कचौड़ी समोसे ये सब दे दिया, अब लोग हाई टीज लगा रहे हैं। उससे भी आजकल और फॉरवर्ड हो गए कि लोग फ्यूजन फूड्स रख रहे हैं। जस्ट लाइक हो गया आपका घेवर चीज केक हो गया आपका, एंड टार्ट्स हो गई, मलाई टार्ट्स हो गई, मालपुआ पैनकेक्स हो गए। आजकल बहुत लोग फॉरवर्ड हो रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो फूड के बिना कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती, और ये फेस्टिवल तो फूड के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग कितना वेरीफाई करते हैं इन चीजों को कि लाइक एक ट्रेडिशन को मॉडर्न टच अगर हम देने की बात करते हैं तो आप लोग के क्या क्या ओपिनियंस हैं, क्या क्या व्यूज हैं? कोमल। टाइम के साथ थोड़ा मॉडर्नाइज तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि कलर्स में, जैसे पिंक ग्रीन की जगह हम आजकल पर्पल, लाइट पर्पल, वी कैन से लाइट कलर्स, जैसे पहले वाइब्रेंट कलर ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली, पेस्टल कलर्स हम ला सकते हैं इनमें। एंड अंजलि। मैं ये बोलूंगी रिचुअल्स तो चेंज नहीं हो सकती है, जी। बट या अब फंक्शंस होने लग गए, उसमें घूमर वगैरह, डांस के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। और बनोले होते हैं, मतलब कंपटीशन चलता है कि इसके घर ज्यादा अच्छा है, उसके घर ज्यादा अच्छा है, तो ये कंपटीशन नहीं होने लग क्या गया। नया करें, तो कुछ नया करते हैं इस साल, और कुछ नया करते हैं। ये होता है कि सब स्टेट के ये हो गए, फैब्रिक हो गए, आउटफिट्स हो गए, गणगौर माता को पहनाओ, खुद पहनो, साड़ी थीम रखते हैं कि साड़ी की हो गई। थीम रखते हैं, जैसे अब एज वी कैन 27 को दिव्या के घर पे है, तो दिव्या के घर पे राजपूती थीम है हमारी। ये हम किसी के पहली घर पे बार करते हमारी, हैं। हाँ इतने किसी के साल घर हो गए, पे सारी थीम्स कर चुके होंगे, बट एक्चुअली गौरी थीम, अब हम लोग इसके घर पे कृष्ण और गौरियों की थीम ला रहे हैं कि एक कृष्ण बनेगा और बाकी सारी उनकी गोपियां बन के आएंगी। ग्रेट। डॉली, आपके यहाँ भी है आने वाला गंदोला है, क्या थीम लेकर आ रही हैं आप? थीम हमने ड्रेसिंग में तो एक्चुअली बाउंड नहीं रखा है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत वराइड एक सर्कल है। तो उनको एंड लाइक कल ही हमारे घर पे गैदरिंग थी एंड एवरीबडी वाज आस्किंग कि यार हम क्या पहने। तो उनका एनीथिंग दैट इज इंडियन एंड मोर ऑन अ ट्रेडिशनल नोट, कि आप कुछ भी स्कर्ट वेयर करो या फिर साड़ी वेयर करो, लाइक सूट्स से ज्यादा अच्छा है कि वो आपको अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड में आप जब बैकड्रॉप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन जैसे इन्होंने बताया कि अब इसमें गेम्स हो गए, हमने गेम्स इंक्लूड करे, फिर डांस होते हैं और जो गीत होते हैं वो साथ में होते ही हैं इनके। तो एक 3-4 आवर्स की बहुत अच्छी चिल पार्टी होती है, एकदम फन पार्टी। एंड फिर फूड, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं पूरा। तो फूड की भी एक लॉन्ग लिस्ट है, अच्छा मेन्यू होता है, गुड फूड गुड मूड। और ऐसा होता है कि पहले जो फूड का मेन्यू भी एक बार होल्ड पे रखना होता है। अच्छा। कि पहले उसके घर में क्या हुआ है, एटलीस्ट चेक करने की रिपीट ना हो वापस। बेसिकली ये उसी लिए है कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। रिचुअल्स तो यू कैन नेवर लीव एंड यू शुडंट, क्योंकि उनके बिना तो आप ट्रेडिशंस को क्या ही फॉलो करोगे। और अच्छी बात ये है कि घर में हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे बच्चे सीखें, द कमिंग जनरेशन शुड लर्न कि मतलब क्या है। आज मेरी बेटी है, 8 साल की बेटी है, तो हमने उसे बताया कि हाँ ये दीदी है, हमारे घर पे आए हैं, ये जीजा जी हैं। तो शी इज लाइक हमेशा स्कूल से आती है, मम्मी दीदी जीजा जी आज कहाँ जा रहे हैं, आज कहाँ घूमने जा रहे हैं। 2 महीने उनको पूजा स्टार्ट नहीं करवाई है, क्योंकि 1-2 साल और वो थोड़ी सी अपना खुद समझ ले कि उसकी क्या ड्यूटी है। तो मैं उसे डेफिनेटली, हमारे तो घर में राउंड द ईयर रहते हैं, तो मैं उसे बहुत ही जल्दी शुरू करवाने वाली हूँ। अच्छा। एट अ वेरी अर्ली एज, क्योंकि इनफैक्ट मैंने शायद 12-13 साल मैंने पूजा की होगी गणगौर की, और मेरे से पहले जो मेरी
जो मेरे से बड़े रह गए उन्होंने तो 16-16 साल, लाइक व्हेन दे वर 5-6 इयर्स, तब से उन्हें शुरू करवा दी थी। ओके। तो राजस्थान में तो ऐसा होता है कि बहुत अर्ली एज से आपको चालू करवा देते हैं। जैसे अब हम लोग यहाँ रहने लग गए, स्कूल्स एग्जाम्स इनकी वजह से हम लोग लेट चालू करते हैं, अदरवाइज आप लोग मतलब 6-7 की एज में चालू करवा देते हैं गाँव में तो अभी भी। जस्ट फॉर द अच्छा घर एंड वर। यस बताना चाहूंगी कि व्यूअर्स को पता चले कि इनकी पूजा क्या होती है। लाइक इसमें सुबह सुबह होता है, नहीं नहाना इज नॉट कंपलसरी, आप कैसे भी कर सकते हो। भूखे पेट लड़के इनकी पूजा करती है। जो दूब होती है, हरी घास जो होती है, उन्हें बिन के उनके एक मतलब अच्छे से जो साफ करके फिर छाछ या दही का जो होता है उसके छींटे हम लगाते हैं इन्हें। अच्छा। और तिलक लगाते हैं, 16-16 तिलक निकालते हैं, कुमकुम की और फिर काजल की। जो सुहाग की निशानी हम मोस्टली करवा चौथ और हर फास्ट में वो करते ही हैं बेसिकली। और जो धूप करते हैं ना, उसका भी स्पेसिफिक वो है कि क्या इस धूप का मतलब है। तो सब बोलते हैं कि तुम जितनी धूप करोगे लंबी होगी, तुम्हारे पति की मूछें उतनी आएंगी, हर पर्टिकुलर जितनी बड़ी मतलब टिक्की लगाओगे उतना लंबा सुहाग चलेगा। ये सब मतलब ये सब उनका स्पेसिफिक कोई वो हो गया। मतलब ये बात हमें देखनी चाहिए कि कितना रेलेवेंट है। हम हमेशा बार्बी डॉल से बच्चों को खिलवाते हैं, राइट। हमने वही कल्चर देखा है कि घर में बार्बीज होंगी, उनके ड्रेसेस होंगे, उनकी ड्रेसिंग टेबल होगी। हमारे खुद के यहाँ पे कितनी अर्ली एज से बच्चों को मतलब ये खिलौने के रूप में ही दिया जाता है। लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को दे देते हैं ये कि लो तुम अपनी गौर सजाओ, तुम इनके तिलक करो, तुम इनको खाना खिलाओ, तो तुम्हारे जीजा जी आएंगे। जो हम मतलब कोई लेडीज नहीं कहती थी गर्ल्स में, बस बिल्कुल वैसे ही। तो कितने छोटे से ही उन्हें ये ट्रेडिशन एक सिखाते हैं कि घर कैसे बनता है। इनकी आप कहानी सुनेंगे तो इनके गौर के भाई होते हैं, ईश्वर के भाई होते हैं, और ईश्वर के फादर जैसे हो गए ब्रह्मा दत्त जी। जो ब्रह्मा जी जैसे सर्जन है हमारे, तो सर्जक है, तो वो उनके ब्रह्मा जी इनके फादर हो गए। और हेमाजल जी मतलब हिमाचल की बेटी पार्वती है, तो उनके फादर का नाम हो गया हेमाजल जी। अच्छा। तो वो सेम भाषा डायलेक्ट चेंज हो गया है क्योंकि राजस्थान से है या इतने सालों से, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो फैमिली वैल्यूज भी इनमें ही साथ में सिखा रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हें ससुराल जाना है, हैंडल करना है, कैसे सबको साथ में रखना है, आप कैसे रहोगे। तो सारी और हंसी खुशी में बहुत सारे गीतों में बातें बताते हैं कि मेरी ननद ने ऐसा कर दिया, जो इनकी ननद होती है मतलब ईश्वर जी की बहन। अच्छा। कि उन्होंने ऐसा करा, वो मेरे गहने ले गई, वो मेरा दूध पी गई। मतलब जो फोक भाषा में जो बताया है, बहुत अच्छी मतलब इनकी पूरी स्टोरी एकदम बनाई गीत में भी नोक-झोंक होती है। तो डॉली, जैसे कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, मतलब इट्स लाइक फुल ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली गणगौर की बात करते हैं, तो क्या यही एकमात्र त्योहार है जो पूरे 16 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है? फेस्टिवल आई थिंक, मतलब इससे लंबा शायद ही कोई फेस्टिवल 16 दिन तक, होली के बाद। हिंदू रिलीजन में तो मतलब दिवाली 2-3 दिन में खत्म हो जाती है, होली 2 दिन से हो जाती है कि बड़े वैसे हम लोग लड़कियां जल्दी नहीं उठती हैं, लेकिन गणगौर में हम लोग 5:30-6 बजे उठ जाते हैं और एक टाइम डिसाइड होता है पर्टिकुलर, उससे पहले ही सब लड़कियां आ जाती हैं। एक्साइटमेंट। और उसके बाद तो जैसे शीतला सप्तमी आते हैं, अपने ठंडा करते हैं, तो और ज्यादा हो जाता है कि बनोले हैं, गीत गाने हैं, डांस करना है, ये करना है, वो करना है। जी, आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है जी। तो इनके फेस्टिवल्स कैसे आते हैं, हमेशा जब सीजन बदलती है तब कुछ बड़ा फेस्टिवल आता है जी। लाइक चैत्र अभी जो मार्च है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो रही है, तो ये चैत्र की जो 16 दिन की गणगौर हो गई, उसके बाद 9 दिन के नवरात्रे हो गए, तो पूरा एक चैत्र का उन्होंने ब्लॉक करा है। एंड आप उसके बाद वापस देखेंगे जब मॉनसून स्टार्ट होगा, समर्स के बाद जब मॉनसून स्टार्ट होगा तो सावन आएगा। तो सावन से वापस वही झूले डालना, सावन की मतलब जो लड़कियों में एक उत्साह आ जाता है, वेदर चेंज होता है तो। एंड फिर उसके बाद मतलब मॉनसून इज अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल जी। तो फिर हमारा तीज, करवा चौथ उस सीजन में आता है। एंड फिर वापस जब ठंड आती है तब हम लोहड़ी और ये सेलिब्रेट करने लगते हैं, वापस नवरात्रे उस टाइम, दिवाली के बाद से। तो हमारे मतलब फेस्टिवल्स कभी जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने वेदर अकॉर्डिंग अच्छे और मतलब फेवरेबल बनाए हुए हैं कि हमें खुद को मन करता है यार हम कुछ करें। अब मतलब वेदर चेंज हो गया, सब अच्छा है, ऑल गुड, तो लेट्स सेलिब्रेट। यू हैव सच अ वास्ट नॉलेज अबाउट द लाइक इंडियन कल्चर। और जैसा कि हमने बोला था कि हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को, दोस्तों को आज के इस एपिसोड में ट्रेडिशंस, कल्चर्स के बारे में, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज के बारे में हम बताने वाले। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की।
और क्योंकि आज का हमारे जो पॉडकास्ट है वो गणगौर स्पेशल है, तो गणगौर को भी सोशल मीडिया पर किस तरीके से वायरल किया जाता है कि पहले के जो ट्रेडिशंस थे, पहले के जो थे वो घर तक सीमित थे, लेकिन अब इतना वास्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है, तो कई चीजों का ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, या आप गणगौर को किस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखाना चाहेंगी? मोनिका जी, सबसे पहले तो आपको थैंक्स कहना चाहिए कि आपने इतना अच्छा एक टॉपिक सिलेक्ट किया और एक प्लेटफॉर्म मिला है जी। लाइक ये टोस्ट विद दोस्त के साथ एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम इस ट्रेडिशन को एक रीच बढ़ाएं कि और भी लोग देखें। और बाकी आप देखोगे इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स में सब जगह छाई हुई है जी, मतलब गणगौर। जी। अच्छी बात यह है कि अभी तक हाइप इतना नहीं है जितना जो रियलिटी है। जी। अभी तो सिर्फ जो हम पूछते हैं लाइक इन लोग का भी होगा पेज और हमारा भी पेज है आपका। 15 days पहले ही दिखाते, बट एक्चुअल में जो पूजा होती है सुबह की, मॉर्निंग की रूटीन क्या है, एक एक चीज तो दिखाते हैं हम उसकी उसमें। एक-एक चीज हम उसमें डालते हैं, वीडियोस बना बना के गीत गाते हैं, वो दिखाते हैं। इतना ज्यादा मतलब हम लोगों ने इसी 15-20 दिन पहले बनाया। 1-2 साल पहले कहाँ था सोशल मीडिया पे, कुछ भी नहीं था। अभी 2 साल से इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है ये कोविड के Insta बाद पे। से ज्यादा थोड़ा सोशल मीडिया हाँ। में हो गया है। और- पहले तो ठीक है, घर घर में होता था कि सब मिल रहे हैं। अब यहाँ पे दिल्ली में इतना कल्चर था नहीं, बट अब हमारे दोस्त जैसे हो गए, उनकी मम्मियाँ पूछती है कि बेटा ये क्या है, कैसे है, हमें भी बुलाओ फंक्शन में। तो मतलब बहुत ज्यादा अब सोशल मीडिया क्यूरियोसिटी बढ़ रही है लोगों की जानने के लिए कि क्या है, कैसे ऐसे यहाँ पूछते पे हैं। गणगौर लेके जाते हैं तो पूछते हैं लोग, ये कौन सी माता है, ये क्या है, ये बारबी डॉल है, इसको ऐसे कैसे तैयार हम लोग करते एक हैं घर से आपने? दूसरे घर जाते हैं ना, तो रास्ते में लोग हमको रोक के पूछते हैं कि ये क्या है, फिर हम उनको क्या बोलते हैं, मेरे शिव जी पार्वती जी का रूप है। इवन मेट्रो में हमें यहाँ पर आना यहाँ- होता है, आपके फंक्शन में या डॉली दी के फंक्शन में हमें आना होता है, तो वहाँ पुलिस वाले हमसे पूछते हैं क्या है, मशीन में नहीं डालते, मशीन में नहीं डालते, दैट इज व्हाई। तो वो लोग पूछते हैं क्या है। अब एक बार आएंगे उसके बाद उनको ठीक है आप लोग निकल जाओ, मेरे अब को वो पता है लोग क्या भी है। जानने लग गए, वो लोग भी भेज देते हैं फिर अब हम लोगों को। तो गणगौर का प्री वेडिंग शूट भी हो रहा है, रील्स पे इतना ज्यादा फेमस हो रहा है। मतलब गणगौर अभी तो सिर्फ रील्स पे गणगौर 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 ही छाई हुई है। हम लोग इंस्टा ओपन करते हैं तो सिर्फ गणगौर की रील्स, गणगौर की रील्स, गणगौर की रील्स बस। डेली के ब्लॉग्स बन रहे हैं, Vlogs गणगौर के Reels बना रहे, डांस कर रहे हैं गणगौर के गानों पे, गीतों पे, और लड़कियां अच्छी डाल बात रही भी है। है। तो जैसे कि बताया डॉली ने, आप लोगों का भी पेज बना हुआ है। हाँ। तो क्या नाम से है वो पेज आपका? शहादरा की सखियां। शाहदरा की सखियां। जी। ग्रेट ग्रेट। तो बहुत अच्छा कंटेंट जो है आपके पेज पर देखने को मिल सकता है। Yes, Follow सारी करना आप visuals जरूर करेंगे। जरूर, definitely. So now, girls, let's play a rapid fire round. You all have to be very quick, huh? Very quick. So randomly मैं आपसे एक एक सवाल पूछ रही हूँ यहाँ पे। तो मेरा पहला सवाल जो है वो कोमल आपसे है। Your most favorite राजस्थानी dish? ऑब्वियसली दाल बाटी चूरमा। Oh, great. अंजलि, this is for you. अगर एक सेलिब्रिटी के साथ आपको गणगौर सेलिब्रेट करना हो तो? अनुष्का शर्मा, obviously she is very spiritual. Oh, Very. great. दिव्या, it is for you. एक चीज जो आप मॉडर्नाइज करना चाहती हो? मैं इस ट्रेडिशन में कुछ भी मॉडर्नाइज नहीं करना चाहती। Wow, what a beautiful answer. डॉली, आपके लिए योर मोस्ट फेवरेट गणगौर मोमेंट? गणगौर मोमेंट, हाँ एक बचपन का है जिसमें जैसे कि हमें ये आते हैं 16 दिन तक रहते हैं, फिर लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं उनमें इनकी विदाई गाने लग जाते हैं। हम रात को मतलब इनकी विदाई वाले सॉन्ग्स गाते हैं। तो लास्ट डे, बहुत जब मैं छोटी थी तब की बात है, मे बी 12 years और समथिंग, और लास्ट डे की बात है, तो इनको हम भेज रहे थे ससुराल एंड आई वाज क्राइंग लाइक हेल की, और रोना ही रोना आ रहा है, रोना ही रोना आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि विदाई खुद की हो रही है। इनमें ऐसा होता है कि भाई होता है वो मतलब इन्हें अंदर बिठाता है जहाँ हम घर पे रखते हैं, तो इतने रोए जा रहे हैं और घर वाले हंसे जा रहे हैं। एक हद तक तो ठीक है, अटैचमेंट समझ आती है, तो हंसेंगे कि क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो। आप सोचते हो तो लगता है कि इतना रोना आता था, हमें इतना अटैचमेंट हो जाता है इनसे। रियली फेस्टिवल से कितनी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज जो है वो जुड़ी होती हैं, कितने अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं। तो मैं अगर गणगौर की इस फेस्टिवल की बात करूंगी तो मैं आप लोगों से एक एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट आप लोगों का जानना चाहूंगी। कोमल? यही लड़कियों का डेली मिलना, बातें करना, गीत Friends. गाना, नए नए फ्रेंड्स बनाना। इसमें ग्रुप में नए नए जो जैसे भाभी ज्वाइन होते हैं, नई नई लड़कियां ज्वाइन होती हैं, उनसे फ्रेंडशिप करना, बॉन्ड्स बनाना। ओके। दिव्या, आपका? सेम बनोली में गीत गाना, हंसी मजाक करना, गेम्स खेलना, इन सब में बहुत exactly. मजा आता है। अंजलि?
घूमर डांस, मतलब बनोले में डांस करना, फिर ये सोचना कि नेक्स्ट डे कौन से उस पे किस बनोले में कौन से गाने पे डांस करे, सारी गर्ल्स मिलके इतना एंजॉय करती क्या है, पहने? इतना ज्यादा एंजॉय करती है। एंड डॉली मेरे लिए तो शायद पहनना, जब हाँ, हम exactly. मतलब घर में आते हैं, घर में बिठाते हैं, तो एक बहुत मतलब बोलते हैं ना, युद्ध स्थल पे प्रिपरेशन चलती है, क्या पहनेंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। ये गर्ल्स के पास ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। वैसे मैंने और आप इनके लोगों जाने के बाद है ना, इतना ऐसा होता है कि सुनापन आ जाता है कि कुछ है ही नहीं, क्या करे, सुबह सब जल्दी चला उठने गया। की हैबिट हो जाती है, फिर तो उसके बाद वापस वापस पहले से शेड्यूल हो जाता है। ग्रेट गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं गणगौर फेस्टिवल की, या मैं यूं कहूँ कि हर फेस्टिवल्स की ना अपनी एक बहुत खूबसूरत मेमोरीज होती है, ठीक, कुछ यादें होती हैं वहाँ की। तो मैं जानना चाहूंगी आप लोगों के कुछ खास अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। कोमल प्लीज आप बताएं। हम लोग जैसे गांव में मेले वगैरह में जाते हैं, दिल्ली में मेले नहीं होते हैं, तो वहां पे स्टॉल्स लगते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए, वो नहीं होती थी गोल्डन और सिल्वर वाली तलवारें, वो सब तलवारें, ये सब मैं बहुत मिस करती हूँ। Great. मेले, वाह, मेले मेले में एग्जैक्टली। अब तो ना गणगौर इस तरह से डॉल के रूप में आ गए, पहले मिट्टी से बनाए जाते थे। अच्छा। तो जब मासी वगैरह पूछती थी तो उस टाइम पे नानी बनाती थी मिट्टी से। हाँ। तो वो चीज उनके देखना कैसे वो बनाती है, फिर उनके साथ साथ बनाना, फिर वो मिट्टी की खुशबू, वो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पर। हाउ स्वीट। अंजलि। जैसे मगरिया होता है, जैसे कोमल ने बात की कि मेले की, उसको मगरिया बोलते हैं, जैसे अच्छा, गांव में राजस्थान में exactly. मगरिया बोलते हैं, तो यहाँ दिल्ली में नहीं होता है। और मैं इस चीज को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि पूरा गांव एक साथ एक जगह इकट्ठा होता है, बड़ी खबर निकलती है, वो कुएं पे जाती है, वहां पे फेरे होते हैं, पानी पिलाते हैं गणगौर को, कि फिर विदा करते हैं इस चक्कर में। तो मतलब सब इतना ज्यादा इंजॉय करते हैं, डांस, इधर रो भी रहे हैं लोग, मतलब लड़कियां ऐसे होती है, इमोशनल हो जाती है कि हाँ आज लास्ट डे है। इमोशनल ऐसा। हाँ, दोनों होते हैं, हैप्पी भी होते हैं कि हाँ। इमोशनल भी होते हैं। तो फिर राज- तैयार होके जाना। राजस्थान का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेला कौन सा फेमस है, कहाँ का फेमस है? ये जयपुर का फेमस है, जयपुर बहुत जोधपुर अच्छी में भी जगह है। बहुत फेमस है। जोधपुर में क्या है ना, जो लेडीज होती है ना, वो भी गणगौर पूछती है 16 डेज तक। 16 days। हाँ, वो भी पूछती है। तो मतलब वहाँ का बहुत फेमस है, बहुत। बीकानेर हो गया, सब जगह का बहुत पूरे फेमस है। राजस्थान का फेमस है। ओके। और आपको पता होगा मोनिका जी, वहाँ इतनी बड़ी गणगौर होती है, हाँ, फ्लोर से लेके इतनी, इतना। जिन्हें आप प्रॉपर साड़ी पहना सकते हैं, उनकी रियल की ज्वेलरी होती है। अच्छा। और जैसे जहाँ पुराने फोर्ट्स होते हैं, जैसे बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट है, तो वो फोर्ट में ही रखी जाती है, और उनकी रियल ज्वेलरी होती है, जो उन्हें पहना के फिर उनकी एक झांकी निकलती है और पूरे शहर वापस के सर बाहर। पे रख के, सर पे रख के झांकी निकाली जाती है। रेस होती है दिखने वहाँ पे, में इतना रियल बहुत लगती है अलग ना, चीज ऐसे होती लगता है है। कि बस अपने जैसे ही, मतलब अभी एक बोलने रानी है अभी वो। बोलने लगेंगी, वो इतना रियलिस्टिक बहुत लगता है। सुंदर। वैसे ही सब जगह की है। जोधपुर, राजस्थान में तो फोर्ट्स हैं ही, उदयपुर की खुद की है, सिटी पैलेस की, जोधपुर की है, जयपुर की है, बीकानेर की है, और आमेर की, मतलब हर जगह की उनकी खुद की अपनी। और हर जगह का अपना अपना ट्विस्ट है, थोड़ा थोड़ा। सब जगह की अलग, पूजा हाँ। में भी ट्विस्ट है, थोड़े-थोड़े rituals थोड़े-थोड़े अलग change हो rituals जाते अलग हैं, होते हैं, rituals। सबके अपने अपने हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे ग्रुप में एक लड़की ऐड हुई है, वो जोधपुर की है, तो उसके रिचुअल्स थोड़े अलग है, तो हम उसको देखते हैं, हम देखते हैं कि वो फिर हमारे टाइप से पूछते हैं, हम उसके टाइप से पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि तू ऐसे कर रही है, मैं ऐसे कर रही हूँ, तो बहुत मजा आता है। ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल। डॉली, आपकी एक आपका मेरी अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल मेमोरी, मेरी दादी के गीत, मतलब उनका देसी स्टाइल और देसी तरीका जो गीत गाने का, और जो देसी भाषा एकदम। फिर हम उनको पूछते थे, दादी इसका क्या मतलब हुआ, दादी इसका मतलब क्या हुआ, तो वो एक्सप्लेन करती थी कि क्या बोलते हैं उसमें। ग्रेट ग्रेट। तब तो बड़ी कवर ओड़ी चलती थी। अब जैसे बॉलीवुड सॉन्ग पे बन गए गीत वगैरह, तब बड़ी कवर हो गई, या सात कमल के पुष्प वाली, वो सब क्या है ना, गीत चलते थे, और फिर लेडीज ऐसे करके और गीत गाती थी दादी। अब हम वो घूंघट निकाल के उसमें छुपा के। पता है कि सबसे मजेदार बात आज के पॉडकास्ट की क्या रही है कि डॉली, चलिए आपको तो ट्रेडिशंस के बारे में और एक वास्ट नॉलेज है, बट इट्स बीइंग सो मच एक्साइटिंग कि जो ये गर्ल्स हैं, जो आज का यूथ है, जो आज की जनरेशन है, उन्हें भी ट्रेडिशंस के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में इतना अच्छा नॉलेज कितने डिवोशन के साथ मतलब वो लोग कर रहे हैं कि हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके लेडीज, चलिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में ना मैं आप लोगों को चॉइस दूंगी, 2 चॉइसेस होंगे, उसमें से आपको बिना सोचे समझे एक चॉइस को सिलेक्ट करना है। देखते हैं हु इज द लाइक it is kind of fastest finger first. Let's see how quick you are. So it is for Komal. दाल बाटी और घेवर? दाल बाटी। दिव्या, Insta Reels और YouTube Vlogs? इंस्टा रील्स।
अंजलि, बॉलीवुड सॉन्ग्स और फोक म्यूजिक? फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक। डॉली, आपके लिए लहंगा और इंडो वेस्टर्न आउटफिट? इंडो वेस्टर्न्स विद अ लहंगा टच। Diplomatic answer. Again, love Komal, big fat wedding or intimate destination wedding? बिग फैट वेडिंग। Big fat wedding. Absolutely. दिव्या, आपके लिए घूमर डांस और कालबेलिया? घूमर। घूमर. And again for Anjali, royal palace stay or camping in desert? कैंपिंग इन डेजर्ट। मजेदार, बहुत मजा आया, सच में। मतलब जैसलमेर जैसे अपने तो हाँ। डिजर्ट एरिया है, बहुत मजा वहाँ पे आता होते भी है स्टेज, ऐसे ही स्टेज होते हैं वहाँ पे। ग्रेट। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का गणगौर स्पेशल एपिसोड। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज गणगौर फेस्टिवल के किसी भी मोमेंट को मिस मत कीजिएगा। खूब सारा मेकअप कीजिएगा, रेडी होइएगा, आप लोग श्रृंगार कीजिएगा, मेहंदी लगाइएगा, एंड ऑफ कोर्स बहुत सुंदर सुंदर जो है आप आउटफिट पहनिएगा। एंड ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ भी नया ट्राई करते हैं तो उसको अपनी रील के जरिए जो अगर आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो #ToastWithDost के पेज को जो है जरूर टैग कीजिएगा। और आज हमारे बीच में जो इतनी खूबसूरत मेहमान जुड़ी थी, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस एपिसोड को, गणगौर को, जो आपने इस चैनल के माध्यम से इतना अच्छे अपने वास्ट नॉलेज के साथ में यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोनिका दी, आपकी वजह से ही हम और स्प्रेड नॉलेज कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू पूर्णिमा जी, जिन्होंने हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस ट्रेडिशन को और आगे बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। पूर्णिमा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, एंड प्लीज फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। टिल देन सेलिब्रेट कीजिए, मजे कीजिए और अपनी लाइफ को जो है टोस्ट कीजिए। सी यू ऑल।